सर, एक आम आदमी पार्टी ने हरियाणा सरकार पर आरोप लगाया बिजली विभाग पर कि कैग के रिपोर्ट का उन्होंने हवाला दिया कि पिछले 5 साल में बिजली कंपनियों को 15,500 करोड़ का घाटा हुआ है और सरकार ने पूरी क्षमता से पावर जो हमारे प्लांट है वो नहीं चलाए हैं, आधी क्षमता से चलाए, जिस वजह से घाटा हुआ है। क्या कहें? देखिए, कई कारण होते हैं, ऐसा नहीं होता। बरसात हुई थी जिसका अंदाजा नहीं, सब स्टेशन पावर डूब गए लोगों के, तो आप देखे तो हिमाचल में तो तबाही हुई थी। हमारे देश को आजाद हुए 76 साल हो गए, लेकिन कई चीजों में हमको अभी आजादी नहीं मिली। जैसे कि सरकारी दफ्तरों में दुश्वारियां, परेशानियां, बदइंतजामियां। हमने आजादी की जंग इसलिए लड़ी थी ताकि हमारी आने वाली पीढ़ियों की जिंदगी आसान हो सके, ना कि इसलिए कि वो जगह जगह पर सरकारी दफ्तरों में धक्के खाएं, परेशानियों का सामना करना पड़े। शहीद आजम सरदार भगत सिंह जी के सपनों को साकार करने के लिए पंजाब सरकार ने फैसला किया है कि पंजाब के लोगों को अब सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे, बल्कि सरकारी दफ्तर खुद चल के लोगों के घर पर आए। अब सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने की जरूरत नहीं, बस डायल करें 1076 और सरकारी सुविधाएं अपने घर पर ही पाएं। पंजाब की भगवंत मान सरकार आपके द्वार। जहाँ अर्थक्वेक आ जाए वहाँ कोई घाटा और मुनाफा नहीं देखा जाता। आप कुदरत का कहीं मुकाबला नहीं कर सकते। जब ये आया है, उसके बाद यूक्रेन वार से था, कोल के दाम बढ़े, गैसेस के दाम बढ़े, तो 100 मेरी रीजन है उसमें। पर उन हालात में भी फिर हमें औरों को बिजली देना हमारी ज़्यादा प्राथमिकता है। इस करके हम इन बातों को नहीं देखते कि घाटा में कभी हम प्रॉफिट में आ रहे हैं, कभी घाटे में जा रहे हैं, कोई इशू नहीं है। वो लोग भी दिल्ली का या पंजाब का मॉडल कहते हैं कि वहाँ पर हम बिजली फ्री दे रहे हैं, हरियाणा सरकार क्यों लोगों को नहीं दे पा रही बिजली फ्री, इस बात को लेकर भी सरकार पर आरोप लगाते हैं। देखिए, मैं आपसे बताऊं, वो बिजली फ्री की बात कर रहे हैं। आप देखिए, दिल्ली में जितनी इंडस्ट्रीज बाहर से शिफ्ट हो रही है, सब दिल्ली की इंडस्ट्रीज बाहर आ रही है। गुड़गांव, फरीदाबाद, मानेसर, पलवल, रेवाड़ी, बहादुरगढ़, सोनीपत, ये सारी उनकी आ रही है। दिल्ली से इंडस्ट्री ज़्यादा शिफ्ट हो रही है, मतलब 50% तो दिल्ली से आ रही हैं। इसके बाद सेकंड हमारा जो है, जितने ग्रुप हाउसेज आ रहे हैं, चाहे वो यूनिटेक के हैं, DLF के हैं, चाहे आपका इनका वाटिका का है या TDI है, जितने भी आ रहे हैं, पारसनाथ हैं, उन सब को हम 6-6 स्टोरी, उनकी 20-20 स्टोरी ऊपर बने हैं। एक फ्लैट में 4-4 रूम हैं, उन सब में AC लग रहे हैं। उस दिल्ली के लोगों की शिफ्टिंग या बाहर के लोग जो आ रहे हैं, उनको हम उनको भी हर हालत में हम मीट आउट कर रहे हैं। तो पावर इतनी देना तो बहुत बड़ा हमारे लिए अचीवमेंट है। केजरीवाल जी पता नहीं वो उनके लोग क्यों बाहर आ रहे हैं, बिजली हम दे रहे हैं, वो इस तरीके की बातें करें, कोई सस्ती बात नहीं। सर, एक आखिरी सवाल है कि लाइन लॉस को लेकर सरकार ने काफ़ी काम किया है पिछले कुछ समय में, और आंकड़ों के मुताबिक काफ़ी कम हुआ है लाइन लॉस, तो क्या कितना कम हुआ है, क्या कुछ फायदा हुआ है? देखिए, ये 2005 में 2014 में जब मनोहर लाल जी ने टेक ओवर करा था, उस वक्त 31.17% था। आज ये हमारा आके कोई 9.25 है AT&C। तो आप ये समझिए कि जब 20-22% लॉस कम होता है तो हमारा 350 करोड़ रुपया बढ़ जाता है। जो डिपार्टमेंट कतई घाटे में जा रहा था, बीच में प्रॉफिट में भी आ गया। ये तो बीच में फ्लड और बाढ़ और तबाही, अर्थक्वेक, ये तो बात की बातें ठीक। बाला में जो हुआ है, क्या घटना हुई है, उसको किस तरह से जेल? देखिए, एक आदमी को, अभी मुझे एग्जैक्ट नाम का पता नहीं क्योंकि अभी की घटना है, एक आदमी को बेल मिली थी और कहीं नीचे या तो कर्मचारियों की गलती से हुआ है, क्या जानबूझ के किसी ने करा, उसे कोई दूसरे आदमी को निकल गया। जैसे इस खबर मिली तो तुरंत हमने पुलिस रिपोर्ट कर दी। हमारे DGP इमीडिएट मौके पे चले गए। अब मुझे पूरी डिटेल आने के बाद मैं बताऊँगा। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।